फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहते हैं। फ्रेंड, आज करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे देखते हुए हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो आगामी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में इस योजना को लॉन्च किया गया है और इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में फ्रेंड शुरू की गई थी। इसी के अंतर्गत ये पंख योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान के सीएम कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल तो ये आनंदीबेन पटेल हैं। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और यहाँ पर एमपी में लोकसभा सीट कितनी है? तो ये 29 है। और राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो ये यहाँ पे 11 हैं। आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए कुमार संगकारा, ऑप्शन नंबर बी कुशल मेंडिस, ऑप्शन नंबर सी थरंगा परानाविताना, ऑप्शन नंबर डी दिनेश चांडीमल। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुमार संगकारा। हाल ही में राजस्थान की टीम जो कि आईपीएल खेलती है, राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को, जो कि श्रीलंका के महान क्रिकेटर थे, एक बल्लेबाज भी, इनको क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? संगा कुमारा। इन्हें मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। ये इस समय मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं और इन्हें राजस्थान रॉयल के संपूर्ण क्रिकेट इकोसिस्टम पर नज़र रखने की जिम्मेदारी मिली है, जिसके अंतर्गत कोचिंग स्ट्रक्चर, ऑक्शन प्लान्स और टीम स्ट्रेटजी आदि को शामिल किया जाता है। ये सब का प्रबंध करने का काम अभी इनका होगा। फ्रेंड, इनका नाम है कुमार संगकारा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 12। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 32। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए 32 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति और बहादुरी, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए ये अवार्ड दिए जाएंगे। फ्रेंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। ध्यान रहेगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 10 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल। चलिए फ्रेंड, सोचिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है और इसे 25 जनवरी 2011 को पहली बार देश में मनाया गया था। याद रखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को लोगों के प्रति, मतदान के प्रति जागरूक करना जिसका मुख्य लक्ष्य है, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट डाल सकें और सरकार चुनने में मदद कर सकें। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में स्टार्ट, जो कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन नंबर ए 7 साल, ऑप्शन नंबर बी 5 साल, ऑप्शन नंबर सी 3 साल, ऑप्शन नंबर डी 4 साल। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 साल।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण किया था 20 जनवरी को, उन्होंने इस संधि को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। और बात की जाए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, तो इनकी वाइफ का नाम आपको ध्यान रखना है जिल बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण किया गया है। और आपको पूछ सकता है इनके रक्षा मंत्री, तो ये इनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ध्यान रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर बी पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर, ऑप्शन नंबर सी पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर। सोचिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चलिए फ्रेंड, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को हाल ही में Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको ध्यान रखना है, यह है रंजन गोगोई, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। आपको ध्यान रखना है CRPF द्वारा इनको Z+ सुरक्षा मिलेगी। इनकी सुरक्षा में हर समय 36 जवान तैनात रहेंगे, याद रखेंगे फ्रेंड। CRPF इनको सुरक्षा प्रदान करेगी, ये आपको ध्यान रखना। और इनके जो Z+ सिक्योरिटी में है 36 जवान हर समय तैनाती रहेगी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में हर साल। आपको ध्यान रखना है, इसे 2008 में महिला और विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जो महिला बालिका हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना है, एजुकेशन में सहायता प्रदान करना है, ताकि उनका फ्यूचर बिल्ड हो सके। याद रखेंगे फ्रेंड, इसके उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस को भारत में हर साल मनाया जाता है, जो कि 24 जनवरी डेट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी ईरान। सोचिए फ्रेंड, ये आपको पास ऑप्शन है। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इजराइल। हाल ही में इजराइल ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया फ्रेंड। 2019 में इन दो देशों के बीच, इजराइल और UAE के बीच जो संबंध थे उनमें मधुरता आई है, जिसकी वजह से हाल ही में इजराइल ने अपना दूतावास खोलने का निर्णय लिया हुआ है। वहीं फ्रेंड UAE व इजराइल के बीच समझौता होने के साथ साथ ही बहरीन, सूडान और मोरक्को सभी जो कि खाड़ी देश हैं, इन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में इजराइल से संबंध सुधारे हैं हाल ही में 2020 में। इसका पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जो कि अभी रिटायर्ड हुए हैं, क्योंकि जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, हाल ही में बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब आप जान चुके हैं पीछे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के 28 अधिकारियों पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान। इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चीन ने अमेरिका के 28 अधिकारियों पर बैन लगा दिया फ्रेंड। ये जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थे, जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति पद से। उनके जो अधिकारी थे माइकल पोम्पियो सहित, जो कि एक इनके विदेश मंत्री थे, इसके डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में विदेश मंत्री थे माइक पोम्पियो, उन पर और 27 अन्य अधिकारियों पर चाइना में एंट्री करने पर बैन लगा दिया है। ये क्यों बैन लगाया गया था फ्रेंड? इन्होंने बताया है कि चाइना का तर्क दिया गया है कि ये एंटी चाइना पीपुल थे, ये चाइना के खिलाफ रणनीति बनाते थे और चाइना का जो चेहरा था वह दुनिया के सामने बहुत ही बेकार रूप से प्रस्तुत कर रहे थे, उसकी इमेज को अच्छा नहीं दिखा रहे थे। तो इसलिए इन अधिकारियों पर
चीन ने बैन लगा दिया है। आपको ध्यान रखना है, जिसमें से माइक पोम्पियो एक बहुत प्रमुख नाम है, क्योंकि ये अमेरिका के विदेश मंत्री थे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लैरी किंग का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लेखक, ऑप्शन नंबर बी टीवी एंड रेडियो होस्ट, ऑप्शन नंबर सी पत्रकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी टीवी एंड रेडियो होस्ट। लैरी किंग, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे टीवी एवं रेडियो होस्ट थे। आपको ध्यान रखना। और ये अमेरिकन टेलीविज़न, कहाँ के फ्रेंड? अमेरिका के थे। और इनका जन्म 1933 में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 2021 को हुई है। ये लैरी किंग अमेरिकन थे, अमेरिकन टेलीविज़न होस्ट। आपको ध्यान रखना है। और टीवी के साथ साथ रेडियो होस्ट भी ये कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका क्या है। तो फ्रेंड, ये कोविड-19 की एक टीका है फ्रेंड, जिसे कि ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया हुआ है। इस दवा का नाम कोविड-19 के कोविशील्ड है। इस समय वर्तमान में मुख्यतः 4 ड्रग्स हैं जो कि काम में लाई जाएंगी कोविड-19 के यूज़ के लिए। तो फ्रेंड, ये कौन कौन सी है मुख्यतः? तो फाइजर है एक, और दूसरी है मॉडर्ना, तीसरी है कोविशील्ड, और चौथी कोवैक्सीन जो इंडिया की है लेकिन अभी उसमें नहीं आ रही, आएगी आगे। और एक साइनोफार्मा चीन की है, जिसे कि पाकिस्तान में मंजूरी मिली है। और ये मॉडर्ना और फाइजर अमेरिका सहित पूरे विश्व में इनको अनुमति मिल चुकी है, अभी इंडिया में नहीं मिली है। और कोविशील्ड को इंडिया के पड़ोसी देशों में मान्यता मिल चुकी है, और ब्राज़ील में भी, ऐसे कई देशों में, और ब्रिटेन में भी मिल चुकी है। आपको ध्यान रखना है एस्ट्राजेनेका के बारे में। चलिए फ्रेंड, अब इसका आंसर देखते हैं। तो ये इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीकों को मंजूरी दी? तो फ्रेंड, ये श्रीलंका। आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका के हाल ही में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को मंजूरी दी। और बात करते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति, तो ये कौन है? गोतबाया राजपक्षे हैं, ध्यान रखेंगे। और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एवल 370 की अद्भुत तस्वीर साझा की है? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी नासा, ऑप्शन नंबर सी CNSA, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नासा। हाल ही में नासा ने एबल 370 की अद्भुत तस्वीर साझा की है, जो कि विशाल आकाशगंगा है। आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? एक विशाल आकाशगंगा। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रेंड, ये हैं स्टीव जुर्क। इन्हें हाल ही में जो बिडेन ने अपॉइंट किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कौन? तो ये स्टीव जुर्क इनका नाम है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए पुरी, ऑप्शन नंबर बी कटक, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। अब बात करते हैं कटक की। तो फ्रेंड, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा के CM कौन है? तो ये नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए कौन है? तो यहाँ के गवर्नर फ्रेंड गणेशी लाल हैं। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे 21 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे 10 राज्यसभा सीटें हैं। आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। और सिमलीपाल वन अभ्यारण्य भी यहीं पे है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सुमंगल योजना, ये भी उड़ीसा से एक प्रमुख योजना है, याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है?
ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है महाराष्ट्र के, तो ये हैं उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और लोकसभा सीटें कितनी हैं महाराष्ट्र में, तो ये 48 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो ये 19 हैं फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। और 24 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस बनाया है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके फ्रेंड। तो इस जब प्रश्न को आपको कमेंट करके आंसर बताना है और शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।